नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर 1000 MCQs फॉर छत्तीसगढ़ जीके ये एक नई सीरीज़ चालू हुई है, जिसका सेट 1 या कहूँ या पार्ट 1 लॉन्च हो चुका है और ये दूसरा पार्ट है। इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोगों देखने वाले हैं वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के आगे के क्वेश्चंस। किसके? वन अभ्यारण्य के आगे के क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये सीरीज़। इसीलिए अगर आप छत्तीसगढ़ जीके को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और इसकी जो लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ 80 डेज़ चैलेंज हमारे चैनल पर जो चल रहा है एडीआई के लिए, छत्तीसगढ़ जो एडीआई का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए 80 डेज़ जो चैलेंज चल रहा है, उसकी भी जो प्लेलिस्ट की लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, तो वहां से जाके आप वो वीडियोस भी पूरे देख सकते हैं। तो चलिए आज की जो स्टार्ट है वीडियो करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज नए क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं। 4 तक के क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो 5वां क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? सीता नदी अभ्यारण्य। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सीता नदी अभ्यारण्य जो है वो धमतरी जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जो इसका है वो आंसर हो जाएगा। अब सीता नदी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ में बताना चाहूँगा। सीता नदी का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1974 में, और 1974 में होने के कारण ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य क्या है? सबसे पुराना अभ्यारण्य हो जाता है। कौन सा? सीता नदी अभ्यारण्य। अब इसका नाम सीता नदी क्यों पड़ा? क्योंकि इसी अभ्यारण्य से सीता नदी जो है गुजरती है, इसी कारण इसका नाम सीता नदी अभ्यारण्य पड़ा। अब इसके बाद 2006 में इस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भेजा गया था। किसके लिए? प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भेजा गया था। और 2009 कब? 2009 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया अगर बोलता है तो ये 2009 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब इसके बाद देख लेते हैं मुंगेली जिला। मुंगेली जिला जो है, मुंगेली जिले में आता है अचानक मार अभ्यारण्य। कौन सा? अचानक मार अभ्यारण्य। अचानक मार जो अभ्यारण्य है वो पहला टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व। अगर आप लोगों को पूछता है तो अचानक मार अभ्यारण्य को ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब जो अचानक मार टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। इसे भी 2006 में टाइगर रिजर्व के लिए टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, और 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। किसको? अचानक मार अभ्यारण्य को। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है? जसपुर और जसपुर। ठीक है, अब जसपुर में क्या है? तो जसपुर में जो बादल खोल अभ्यारण्य है, जसपुर में क्या है? बादल खोल अभ्यारण्य। जसपुर में बादल खोल अभ्यारण्य है। इसकी भी स्थापना 1975 में ही हुई थी। बादल खोल अभ्यारण्य की भी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और बादल खोल जो अभ्यारण्य है वो सबसे छोटा अभ्यारण्य। बादल खोल अभ्यारण्य क्या है? सबसे छोटा अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ का। इसके बाद बात करते हैं सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय कहते कौन सा अभ्यारण्य स्थित है अगर पूछता है तो इसमें है गोमर्दा। कौन सा? गोमर्दा राष्ट्रीय उद्यान जो है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है। ठीक है, अब गोमर्दा क्यों प्रसिद्ध है? तो सोन कुत्ता इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोन कुत्ता पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी भी स्थापना 1975 के अंदर हुई थी। ठीक, अब गोमर्दा में और क्या पाया जाता है? तो गोमर्दा में पाया जाता है माडम सिल्ली जो गुफा है, गोमर्दा के अंदर ही पाई जाती है। माडम सिल्ली जो गुफा है वो गोमर्दा के अंदर पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद और देख लेते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में क्या स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य? तो बलौदा बाजार में जो स्थित है उस अभ्यारण्य का नाम है बारनवा पारा। बारनवा पारा ये जो अभ्यारण्य है
वो बलौदा बाज़ार में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी। अब इसके अंदर जो बारनवापारा अभ्यारण्य है, इसके अंदर जो है वो बलमदेई नदी बहती है। बारनवापारा में कौन सी नदी बहती है? तो बलमदेई नदी, बलमदेई नदी इसके अंदर बहती है। ठीक, ये हो गया इस क्वेश्चंस का आंसर। देखिए कितने सारे क्वेश्चन और पूरे 5 अभ्यारण्य यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, कितने अभ्यारण्य? 5 अभ्यारण्य यहाँ से हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाइए, अपने कॉपी में लिखते जाइए। जो भी नया लगता है आपको पढ़ने के अलावा अगर कुछ नई चीज़ें मिलती है तो उसको नोट डाउन करते जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को क्या करते जाइएगा? वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की और 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि 6वें क्वेश्चन में क्या है। तो 6वें क्वेश्चन क्या है? सेमरसोत अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेमरसोत अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो सेमरसोत अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1978 के अंतर्गत। कब हुई थी? 1978 में। अब सेमरसोत अभ्यारण्य किस जिले में आता है? तो सेमरसोत अभ्यारण्य जो है बलरामपुर जिले में आता है। किस जिले में? बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है। और सेमरसोत अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है? तो सेमरसोत अभ्यारण्य में पाया जाता है नीलगाय। सेमरसोत अभ्यारण्य में क्या पाई जाती है? नीलगाय पाई जाती है। ये हो गया। अब 1978 में एक और अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। उस अभ्यारण्य का नाम है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है वो 1978 में ही बना था। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो सूरजपुर जिले में हुई थी। सूरजपुर जिले में हुई थी। और साथ ही साथ जो तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान है यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आते हैं 1983। 1983 में किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी? तो 1983 में उदयंती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। किसकी? उदयंती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। ये किस जिले में है? उदयंती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गरियाबंद जिले में पाया जाता है। उदयंती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पाया जाता है? गरियाबंद जिले में पाया जाता है। उदयंती राष्ट्रीय उद्यान को भी 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भेजा गया था और 2009 में ये टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया। उदयंती जो अभ्यारण्य है वो और क्यों फेमस है? इसमें पाया जाता है मूसक हिरण, जो कहीं नहीं पाया जाता और किसी अभ्यारण्य में छत्तीसगढ़ के, वो पाया जाता है उदयंती अभ्यारण्य में। कौन सा? मूसक हिरण। इसके बाद 1983 में ही एक और अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। उस अभ्यारण्य का नाम है भैरमगढ़। भैरमगढ़ अभ्यारण्य। ये कहाँ है? तो ये भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है ये बीजापुर जिले में है। कहाँ पर है? बीजापुर जिले में है। इसके यहाँ से क्या बहती? इंद्रावती नदी। इंद्रावती जो नदी है वो भैरमगढ़ अभ्यारण्य से बहती है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। 1983 में ही एक और अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी जिसको बोलते हैं पामेड़ अभ्यारण्य। 1983 में जो अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, तीसरा अभ्यारण्य, वो कौन सा है? पामेड़ अभ्यारण्य। और ये किस जिले में पाया जाता है? तो ये भी बीजापुर जिले में ही पाया जाता है। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ से एक और क्वेश्चन उठ सकता है जो अभी तक नहीं उठा है। किस जिले में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य पाए जाते हैं? तो बीजापुर जिले में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य पाए जाते हैं। बीजापुर जिले में 2 अभ्यारण्य पाए जाते हैं, एक होता है भैरमगढ़ और दूसरा है पामेड़ अभ्यारण्य। ये 2 अभ्यारण्य कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर जिले में पाए जाते हैं। 2001 में किस अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी? तो भोरमदेव अभ्यारण्य। कौन सी? भोरमदेव अभ्यारण्य की स्थापना 2001 में हुई थी। और भोरमदेव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये कबीरधाम जिले में है। किसमें? कबीरधाम जिले में, जिसको हम कवर्धा जिला भी कहते हैं। और सबसे नया अभ्यारण्य भी कौन सा है? सबसे नया अभ्यारण्य भी कौन सा है? तो वह कौन सा है? भोरमदेव अभ्यारण्य। यहाँ से ये अभ्यारण्य की जो श्रृंखला है वो आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है। ठीक, अभ्यारण्य के जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ से कंप्लीट आप लोगों के हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अभ्यारण्य के यहाँ से आप लोगों का छूटने वाला नहीं है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है?
प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। यहाँ तमोर पिंगला अभयारण्य, तमोर पिंगला जो अभयारण्य है वो प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। बादलखोल अभयारण्य के बारे में क्या कहा जाता है? सबसे छोटा अभयारण्य। बादलखोल जो अभयारण्य है वो क्या है? सबसे छोटा अभयारण्य है बादलखोल अभयारण्य। सीता नदी, सीता नदी क्या है? सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? तो सीता नदी अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद भोरमदेव अभयारण्य, अभी मैंने बताया था सबसे नया अगर कोई अभयारण्य है तो वो कौन सा है? भोरमदेव अभयारण्य। अब अचानक मार अभयारण्य की बात कर लेते हैं। तो अचानक मार अभयारण्य के बारे में क्या कहा जाता है कि ये सबसे पुराना टाइगर रिजर्व, सबसे पुराना टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया था? तो अचानक मार अभयारण्य को ही घोषित किया गया था। ठीक, अचानक मार अभयारण्य को सबसे पुराना टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक, यहाँ से सबसे 5 चीज़ें और कवर हो गई, एक बार रिवीजन भी हो गया जो चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है? कोटमी सोनार में स्थित है। कोटमी सोनार में क्या स्थित है? क्रोकोडाइल पार्क। अब आप लोगों को ये बताना है कोटमी सोनार किस जिले में स्थित है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोटमी सोनार किस जिले में स्थित है। क्रोकोडाइल पार्क, कोटमी सोनार पर। जंगल सफारी कहाँ है? रायपुर में है। चिड़ियाघर कहाँ है? तो चिड़ियाघर भी कहाँ है? रायपुर में ही स्थित है। इसके बाद गेम सेंचुरी क्या है? कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ है? ये कहाँ पे पाया जाता है? नारायणपुर जिले में। ठीक, कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ पाया जाता है? तो नारायणपुर जिले में पाया जाता है। आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है, राजीव स्मृति उद्यान किस जिले में स्थित है? ये आप लोगों को बताना है। किसके बारे में? राजीव स्मृति उद्यान के बारे में। आगे देखते हैं, 2004 में स्थित टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? 2004 नहीं, 2024 में बनने वाले स्थित नहीं होगा, बनने वाले टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो 2004 में जो टाइगर रिजर्व बना था, 2024 में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है वो 2024 में बना था। अब जो बाकी के हैं, बाकी के 3, ये तीनों 2009 में, कब? 2009 में इन्हें टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। और 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है? तेंदुपत्ता के सकल उत्पादन का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? तो कितने प्रतिशत का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? 17% तेंदुपत्ता का जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में होता है। कितना? 17%। अब तेंदुपत्ता संग्राहक के नाम से एक योजना चलाई गई थी, उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा। क्या है? तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। अब इस योजना को कब चलाया गया था? तो इस योजना को चलाया गया था 2020 में। कब चलाया गया था? कब चालू किया गया था? 2020 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भूपेश बघेल जो थे वो उस समय मुख्यमंत्री थे 2020 में। ठीक, इसके बाद क्या बोलते हैं? तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है? तो एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है। तो ये हो गए तेंदुपत्ता से रिलेटेड पूरी जानकारी। एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक ये वाला आया है, इस वाले की आने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में इस क्वेश्चन की आने की उम्मीद आप लोगों कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन बोलता है छत्तीसगढ़ में कितने वन वृत्त स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में 6 वन वृत्त स्थित है। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने वन वृत्त हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 6 वन वृत्त है, जिसमें सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन वृत्त है बिलासपुर। सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो बिलासपुर वन वृत्त जो है वो सबसे बड़ा वन वृत्त हो जाता है। अब इसके बाद बोलते हैं सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? कौन सा? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो वन वृत्त है वो है दुर्ग। ठीक, सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? दुर्ग है। अब बाकी के 4 और वन वृत्त कौन कौन से हैं? तो बाकी के 4 में आता है जगदलपुर,
कौन सा? जगदलपुर वन वृत्त, उसके बाद आता है रायपुर वन वृत्त, ठीक, और उसके बाद कौन सा आता है? सरगुजा वन वृत्त, और आता है कांकेर वन वृत्त, ठीक। ये 6 वन वृत्त है छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से? बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, सरगुजा और कांकेर। सबसे बड़ा अगर पूछता है तो बिलासपुर, सबसे छोटा पूछता है तो दुर्ग। ये आप लोगों के वन वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, राज्य में कितने उप वन मंडल स्थित है? कितने उप वन मंडल है? तो राज्य में टोटल 82 उप वन मंडल स्थित है। राज्य में कितने उप वन मंडल है? तो 82 उप वन मंडल राज्य में स्थित है, ठीक। कितने? टोटल 82। अब बाकी के पे देख लेते हैं। 6 क्या है? 6 है वन वृत्त। छत्तीसगढ़ में कितने वन वृत्त हैं? 6 वन वृत्त हैं। 9 क्या है? 9 है वन परियोजना मंडल। 9 कितने हैं? वन परियोजना मंडल। वन परियोजना मंडल की संख्या कितनी है? तो वन परियोजना मंडल की संख्या है 9। इसके बाद आगे देखते हैं, 34 क्या है? तो 34 है वन मंडल। 34 क्या है? वन मंडल है, ठीक। और 320 क्या है? तो वन परिक्षेत्र। 320 क्या है? वन परिक्षेत्र है। यहाँ से फिर से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। कितने उप वन मंडल है पूछा था, तो 82 उप वन मंडल है, 6 वन वृत्त है, 9 वन परियोजना मंडल है, 34 वन मंडल है और 320 वन परिक्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब आगे देखते हैं, कौन सा पौधा इंडियन जिनसिंग के नाम से जाता है? तो इंडियन जिनसिंग के नाम से जाना जाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा का जो नाम है वो इंडियन जिनसिंग रखा गया है या है, ठीक। ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया था। आगे देखते हैं, किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? तो आदिवासियों का देखना, क्वेश्चन को पढ़ना, आदिवासियों का हरा सोना। जब ये क्वेश्चन आएगा आदिवासियों का हरा सोना, तो उसका आंसर लेना है आप लोगों को बांस, ठीक। आदिवासियों का हरा सोना अगर आता है क्वेश्चन में तो वो होगा बांस। और सिर्फ छत्तीसगढ़ का हरा सोना बोलेगा तो आपको लेना है कौन सा? तेंदू, ठीक। छत्तीसगढ़ का हरा सोना क्या होता है? तेंदू। और आदिवासियों का जो हरा सोना है वो क्या है? बांस है। आगे चलते हैं, इस राज्य को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? तो लाख के उत्पादन में इस राज्य को पूरे क्या किसमें इंडिया में द्वितीय स्थान प्राप्त है। इस राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? लाख के उत्पादन में द्वितीय स्थान प्राप्त है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, जानकारी मिल रही होगी तो लाइक कर देना वीडियो को, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ जो वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये जो टॉपिक है ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक और दूसरी चीज़ों की पूरी नॉलेज हम लोग ले लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए